नमस्कार सभी मेरे फेसबुक फ्रेंडों को, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज काफ़ी दिनों में मैं लाइव आया हूँ। आशा है और विश्वास है कि आप सभी ठीक होंगे। इस कोरोना में मुझे भी कोरोना हो गया था दोस्तों, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना अनिवार्य है और सैनिटाइज़र साथ में रखें। दोस्तों, आज दिल्ली के विभिन्न जगहों में बॉर्डरों पे आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन का किसानों का आंदोलन न कह करके ये आरतियों का आंदोलन है। जो किसान है वो तो अपने खेत में है, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और मेरी भी खेती है। और पहले जब खेती हमारी होती थी तो एक ही जगह हम बेचा करते थे, चाहे वो कोई भी उसका भाव लगाए। मगर दोस्तों, इस कृषि कानून में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश की सर्वोच्च पंचायत ने ये प्रस्ताव पास किया कि किसानों की आयु कैसे डबल हो। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कि पूरी किसान मेहनत करता है और लास्ट में उसको उसका अनाज की कीमत नहीं मिल पाती सही से, तो भारत सरकार ने किसानों को सुध लेते हुए किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक कानून बनाया, क्योंकि उनकी आय ज़्यादा हो सके और किसान जो आत्महत्या और विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से किसान परेशान है वो ना रहे, किसान को सहायता पहुंचे किसी भी तरीके से। मगर किसानों की खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है कि किसानों को फ़ायदा मिले। और सरकार ने ये भी कहा कि दोस्तों की एमएसपी भी रहेगी, मंडियां भी रहेंगी। मगर फिर भी ये आंदोलन विपक्ष का काम होता है देश को सुचारू रूप से चलाना। इस तरीके से नहीं कि लोगों को भड़काया जाए। अच्छी सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें बाधा डालना दोस्तों, आज हमारा देश कोविड से जूझ रहा है, फिर भी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत है। हमारे किसान आत्मनिर्भर बने, ये आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, सभी लोग चाहते हैं। दोस्तों, दिल्ली में एक सरकार है अरविंद केजरीवाल जी की, उनकी नौटंकी तो आप सबको मालूम ही है। आजकल वो उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रकोष्ठ, पर्वतीय प्रकोष्ठ अध्यक्ष होने के नाते मैं आम आदमी पार्टी के मुखिया और आम आदमी पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड चुनाव लड़ने जा रहे हो, किस हैसियत से जा रहे हो? आपने एक भी उत्तराखंडी को यहाँ विधानसभा की टिकट नहीं दी और आप उत्तराखंड चुनाव लड़ने जा रहे हो। इनकी करनी और कथनी में फ़र्क है। इनका विकास का मॉडल, शिक्षा का विकास का मॉडल सब फेल है। और उत्तराखंड में इन्होंने एक और जो अफवाह उड़ा रखी है कि दिल्ली में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस चल रही है जो गली गली में जा कर के लोगों का इलाज करती है। ऐसे आप लोगों ने भी कहीं देखा नहीं होगा, मैंने तो देखा नहीं। प्रोपेगेंडा करने में बहुत माहिर है दोस्तों।
जब भी कोई देश के खिलाफ, कोई भी व्यक्ति देश के खिलाफ रहता है, ये उसका सपोर्ट करने पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जेएनयू में जब देश तोड़ने के नारे लग रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी देश तोड़ने वालों के साथ खड़े थे। जब एनआरसी का मुद्दा आया, एनआरसी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होना चाहिए। जो हमारे भाई हैं, अल्पसंख्यक हो चुके हैं अन्य देशों में, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। और इस देश में इस कानून से मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है। जो इस देश के उस देश के हैं, मगर अन्य देशों के लोग यहाँ ना आए, इसके लिए कानून जरूरी है। उस टाइम भी इन्होंने, इनका ताहिर हुसैन एक निगम पार्षद था जो आम आदमी पार्टी का था, उसने क्या तांडव मचाया पूर्वी दिल्ली में, ये आप सबको ज्ञात है। तो इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है दोस्तों। इस टाइम सर्दी का मौसम है, कोरोना डेथ रेट दिल्ली में बढ़ चुका है। आपने पीछे देखा होगा कि 8,000 के करीब केस भी आ रहे थे। जब अच्छा होता है तब ये कहते हैं कि हमने दिल्ली में कोरोना में काबू पा लिया, और जब इनसे नहीं संभलता है तो ये फिर देश के ऐसे गृह मंत्री जी के पास जाते हैं कि आप बताओ जी तरीका कैसा करना है। तो ये है, आज इन्होंने निगम के पैसे ये नहीं दे रहे। जो निगम को फंड मिलता है वो फंड इनको देना होता है। पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, तो भी निगम में बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने भी फंड दिया। निगम पार्षद कैसे काम कराएगा अपने क्षेत्र में अगर उसको फंड नहीं मिलेगा तो? आज एमसीडी में कर्मचारियों को 2-2, 3-3 महीने हो गए और उनको सैलरी नहीं मिल रही है, कैसे उनका परिवार चलेगा? मैं इस लाइव के माध्यम से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार को कहना चाहूँगा कि निगम का फंड तुरंत रिलीज करें, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है और समझती है, आने वाले टाइम में वो सबक सिखाने के लिए भी बैठी हुई है। दोस्तों, हम लोग उत्तराखंड से आते हैं। आज उत्तराखंड में ऋषिकेश से लेकर के और करण प्रयाग तक अंडरग्राउंड जो ट्रेन है वो चालू होने वाली कुछ दिनों में। रोड, 4 धाम की रोड बिल्कुल चौड़ी हो गई, डबल लेन हो गई, काम चल रहा है उस पर। कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी बद्रीनाथ जा चुके हैं 3-4 बार। तो उत्तराखंड पे तो प्रधानमंत्री जी का विशेष ध्यान है। मैं उत्तराखंड के 30 लाख लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने आपको सम्मान दिल्ली में नहीं दिया, आपके किसी आदमी को एक टिकट नहीं दी, उनको उत्तराखंड में घुसने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप सभी अपने घर, अपने गांव में ज़रूर ये बताएं कि दिल्ली की इन्होंने क्या हालत कर रखी है। दोस्तों, इन्होंने पानी माप और दिल्ली में बिजली हाफ करा था। आज मेरा खुद का बिल, पानी का बिल 17,000 कुछ आया हुआ, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में इन्होंने सारे जीरो बिल भेजे। और अब जब मैंने बिल निकलवाया, इन्होंने रीडिंग ले गए। पहले ये बगैर रीडिंग के एवरेजन बिल भेजे 0-0, और अब इन्होंने 17,000 का बिल भेज रखा है पानी का। ऐसे इन्होंने बिजली का भी उस टाइम, और आप वो भी लगा के भेज रहे हैं। तो इनकी करनी और कथनी में दोस्तों बहुत फ़र्क है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम देवभूमि के रहने वाले हैं। दिनेश बिष्ट जी का स्वागत है, रोशनी बिष्ट जी भी, उनका भी स्वागत है, वीर सिंह जी का भी स्वागत है,
वीरेंद्र जी सिंह बिष्ट का भी स्वागत है। आप सब लाइव आए दोस्तों। इसको मेरा आपसे निवेदन है, इसको शेयर भी करें दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मैं आज लाइव आया हूँ और आपके बीच में बराबर लाइव आता रहूँगा हर हफ्ते। आने से पहले आपको सूचित करूँगा दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव का बिगुल बज चुका है और दिल्ली में उत्तराखंड के बाद 2-3 महीने के बाद निगम के चुनाव होते हैं। आप सभी लोग उत्तराखंड में अपने परिवारों को फ़ोन करें और आम आदमी पार्टी की हकीकत बताएं। दिल्ली में हम लोग रह रहे हैं, क्या ये लोग कर रहे हैं। ये किसी को भी हमारे आदमी को एक टिकट भी दे देते तो हमें संतोष होता है कि चलो भाई इन्होंने हमारे आदमी को टिकट दिया ना। विधानसभा में इनके यहाँ बहुत हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, उत्तराखंड के कार्यकर्ता बहुत काम करते हैं, मगर इन्होंने उन कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराया। और एक भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने दिल्ली के अंदर उत्तराखंड समाज को 2 टिकट दिए, यहाँ रवि नेगी और उधर मोहन सिंह बिष्ट। दोस्तों, जब चीन और भारत बॉर्डर पे चीन भारत के साथ उलझ रहा था, जब भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तब भी चीन की भाषा बोल रहे थे। जब पाकिस्तान हमसे उलझता है तब ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, राहुल गांधी जी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। दोस्तों, वो दिन आप सबको याद होगा जब हमारे देश ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को कैंप ध्वस्त करे और हमारा एक जवान अभिनंदन वहाँ फंस गया था। जब इन्होंने सबने बोला ये फर्जी मुठभेड़ है, झूठ है, जब पाकिस्तान ने स्वयं, पाकिस्तान के नेता ने, पाकिस्तान के मंत्री ने अपने लोकसभा में स्वयं कहा कि भारत ने हम पे अटैक करा और ये करा और वो करा, आ गया 1.5-2 साल में ही। ये है इनकी करने और कथनी में इतना फर्क है दोस्तों। हमारे पूर्वी दिल्ली के सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी ने गाजीपुर में एक कूड़े का ढेर था, वहाँ अपने फंड से आधुनिक मशीनें लगा करके उस कूड़े के ढेर को कई फीट कम किया और उस ढेर से विभिन्न ऐसी चीज़ें बन रही हैं। ऐसे सांसद जो जनता का सुध लेते हैं, वो कूड़े का पहाड़ एक बार धंस गया था और कई लोग उसमें जख्मी हो गए थे। ऐसी दुर्घटना ना हो, हमारे सांसद जी ने वहाँ पे अपने फंड से कई मशीनें लगाई हैं और वो कूड़े का ढेर काफ़ी कम हो गया। ये सब भाजपा जो कहती है वो करती है। अगर भाजपा का नेता कहेगा नहीं और कहेगा तो करना पड़ेगा। दोस्तों, उत्तराखंड में, देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है और लगातार विकास की बहार वहाँ बह रही है। और जो काम विभिन्न सालों में नहीं हुआ था, वो काम 5 साल में वहाँ दिख रहा है। किसानों की विभिन्न योजनाएं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वहाँ के लोग, मैं गया था उत्तराखंड तो मेरा रहना हुआ है एक गांव में 2 दिन, तब मुझे वहाँ से पता लगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है, जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी का भी स्वागत है। मास्क अवश्य पहने, सैनिटाइज का प्रयोग करें। आजकल शादियों का सीज़न है दोस्तों, शादी में जाना भी ज़रूरी है, मगर मास्क, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। जब तक
अन्नू राणा जी का भी स्वागत है। विनोद बिष्ट जी, आज बहुत दिन में दिखाई दे रहे हो विनोद बिष्ट जी। वीर सिंह जी, दोस्तों शादी का सीज़न है, त्योहारों का सीज़न है। अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें, हाथ बराबर साबुन से धोएं। कि दोस्तों जिस पे गुजरती है उसी को पता हो। मेरे पे तो गुजरी है ना, मुझे तो कोरोना हो गया था। लगातार सोशल वर्क करने के कारण हजारों लोगों के बीच में जाना, राशन किट बांटना, मेरे को हो गया कोरोना। तो मैंने तो ये झेला है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों से बचें। दोस्तों मेरा आपसे एक ही निवेदन है, बिल्कुल भी ढिलाई ना बरतें। कुलदीप सिंह जी का भी स्वागत है। बिल्कुल ढिलाई ना बरतें और अपने आप को सेफ रखें, अपने परिवार को सेफ रखें। त्योहारों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, सोशल डिस्टेंस के साथ हम रहें। दोस्तों आने वाले टाइम में विपक्ष बहुत कुछ उलझाने वाला है। उलझना नहीं है, सुलझना है, बात को समझना है। मैं फेसबुक के माध्यम से किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप किसी के बहकाव में ना आए। आपका जो हित है, आप इस ये जो कानून है इसको पढ़ें आप। कई किसानों ने वीडियो भेजी है कि हम तो खुश हैं, मगर कुछ किसान गुमराह हो रखे हैं। मेरा उनसे निवेदन है वो भी समझने का प्रयास करें। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, बद्री विशाल की चारों धाम की जय, माँ चंद्रवदनी की जय। आप सभी का धन्यवाद। एक बार दोबारा मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।